चलो देखो, चलो देखो इसके बाद तो इस तरह का हमें सीखना है, राइट है। एलसीएम मेथड से नहीं करना है, जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग स्कूल में भी हो सकता है तुम लोग ये पढ़े होगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे से, किधर से, पीछे से दो दो का ग्रुप में बांटना है। तो जैसे ये एक ग्रुप हो गया, ये बेचारा सिंगल रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो ग्रुप में बांटेंगे पीछे से, तो यहाँ दो ग्रुप हो गया 96 और 04, यहाँ क्या हो गया 6 और 25, राइट है। अब हम क्या करेंगे, बहुत लोग, मैं देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं जब क्लास में पढ़ाता था ना तो ये मेथड समझने में बच्चों को बहुत दिक्कत होता था, इसलिए बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर हमको तो शॉर्टकट मेथड आता है, मैं पहले बता देता हूँ ये मेथड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेस पे भी क्वेश्चन आता है, समझे कि नहीं। मैं फालतू में अपना माथा क्यों खराब कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरा बाल बहुत झड़ा हुआ है और नहीं बाल झड़ाना चाहता है कि नहीं, तो ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सिखाना जरूरी है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है ना। तो ध्यान से देखिए क्या करना है। तो 6 है ना जी, तो सबसे पहले ना हम ना ऐसा कुछ करेंगे, जैसे 1 × 1 कितना होता है 1, 2 × 2 कितना होता है 4, 3 × 3 कितना होता है 9। अच्छा देखिए 2 दूनी कितना हुआ 4 और 3 तिया कितना हुआ 9, राइट है। तो ये जो है 9 क्या है 6 से बड़ा, तो हम ना ये वाला लेंगे। कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक ऐसा संख्या लेंगे उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो, ये जो पहला नंबर है, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं एक साथ दोनों बता रहा हूँ, राइट है। ये सीखना बहुत जरूरी है, आगे काम देगा। शॉर्टकट मेथड हर जगह नहीं लगेगा। पूर्ण योग, अरे अरे परफेक्ट स्क्वायर, अरे प्रणीत अभी सिखाया है, पहले देख तो पहले। पूर्ण योग माने परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सिंपल किसका स्क्वायर करेंगे जो इससे इतना हो या इससे कम हो। तो बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो बताओ इसमें कौन इसके सामने, हमें 96 से ज्यादा नहीं जाना है, 96 से कम में रहना है। तो बोलो कौन सा सेलेक्ट होगा 9। ध्यान से देखिए, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, कोई सिखाता है नहीं। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले जो है पीछे से दो दो का ग्रुप बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 डिजिट था, तो ये दो अकेले हो गया, ये अकेले हो गया है ना, ये दो एक ग्रुप का था। यहाँ पे 2 पेयर बन गया, एक 04 और एक 96। तो हमें सबसे पहले वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, माने वही नंबर ऊपर भी लेंगे और वही नंबर नीचे भी लेंगे, जिसका मल्टीप्लाई करने से 96 या 96 से कम आए। जैसे अब हम जैसे 8 और 8 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 64, 9 और 9 कितना लेंगे 81। देखो 10 10 से 100 हो जाता है, तो 9 9 जा 81 चलेगा, तो ऊपर भी 9 और नीचे भी 9 लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 9 9 जा 81, राइट है। पहला स्टेप, यहां पे पहला स्टेप में क्या हो गया 2 2 जा 4, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अगला स्टेप में करना है हमें, हम जोड़ेंगे ये दोनों को। हम क्या करेंगे 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। अगला स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी हमने मल्टीप्लाई किया था ना उसको जोड़ना है, जो भी हमने मल्टीप्लाई किया था उसको जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद हम चूंकि यहाँ हमेशा माइनस का ही प्रॉब्लम, यहाँ हमेशा जब भी हम यहाँ बीच में अंदर लेंगे ना तो हमेशा घटेगा ही, ठीक है। तो जैसे 6 में 4 गया कितना होगा 2, यहाँ 6 में 1 गया 7, और 9 में 8 गया 1। अब देखिए अब क्या करना है, अगला स्टेप में ये पहला वाला हो गया, अब ये दोनों एक साथ नीचे उतरेगा, ठीक है। ये दोनों एक साथ नीचे उतरेगा। मैं आप लोगों को 2-3 एग्जांपल और बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी, बहुत लोगों को ये समझेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे समझना जरूरी है। मैं फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हमने क्या किया, ये दोनों को नीचे किया, ठीक है। बहुत सारे मास्टर इसको इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि इसमें बहुत माथा खराब है, बहुत, ठीक है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कितना मैंने क्या बोला, पहले 2 दूनी 4, 4 क्या है 6 से छोटा चल गया, तो 6 में 4 गया 2, अब ये 25 यहाँ पे उतर गया, राइट है। अब बताइए ये 2 दूनी 4 यहाँ रहेगा ही। अब ना फिर हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 5 15, देखो फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे करेंगे, जैसे 1 लिए तो 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 41, बहुत कम हो गया। मान लो 2 लेते हैं तो कितना होगा 84, कम हो गया। मान लो 3 लेते हैं कितना होगा 129, और आगे बढ़ते हैं 4 लेते हैं तो कितना होगा 176, और मान लो हम 5 लेते हैं, क्या लेते हैं भाई अपन, यदि 5 लेते हैं तो ध्यान से देखिए, हम यदि 5 लेते हैं तो 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 25, 225 आ रहा है कि नहीं, ये कट गया भाई, राइट है।
तो एक चीज याद रखना है कि जिस जिस नंबर से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उसको हमें लिखना है इधर। तो पहले 2 से गुना किया था, फिर बाद में 5, राइट है। 45 और 5 कितना हो गया 50। देखो हमेशा ना ये वाला संख्या इसका डबल रहेगा। यहाँ 25 है तो यहाँ कितना हो गया 50, मतलब तुम सही हो, राइट है। तो हम कह सकते हैं ये था कॉन्सेप्ट वाला मेथड से कि 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वाला मेथड से अभी हम आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि सर इसका यूज कहाँ पे है, ठीक है। अभी लगेगा अरे सर तो ऐसे फालतू में बता रहे हैं। ध्यान से देखें मैंने क्या किया, अब इसमें देखते हैं। हमने पीछे से 2 का जोड़ा बनाया, ये 0 4 एक साथ, 96 एक साथ। तो 96 से कम लेना है तो देखो सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 7 7 जा 49 बहुत कम हो गया, 8 8 जा 64 कम हो गया, 9 9 जा 81, 9604 वाले में 5। आदि शाह ने बहुत सही बोल रहे सर, क्योंकि ये चीज़ क्लास 6 7 में पढ़ा था। हाँ ना बाबू पढ़े थे ना रे, हमें पता है, लेकिन क्या ना मास्टर उतना ध्यान नहीं देता है। निर्मला सोनी 960 वाले में 5। अच्छा देखता हूँ बाबू, देख रहा हूँ। अरे नहीं 5 5 25 हो जाएगा, नहीं चलेगा। लेकिन 9 9 या क्या है 81 है कि नहीं। अच्छा राइट सही बोली निर्मला, 6 में 1 गया 5 होगा, है ना। गुड एकदम वेरी गुड। देखो 6 में 1 गया 5 और 9 में 8 गया 1, राइट है। तो देखो पहले हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए हमने यहाँ लिखा 9, राइट है। अब देखिए 9 और 9 मिलके हो गया 18, ठीक है। अब जो है ये दोनों नीचे उतरेगा, मतलब ये कितना हो गया 1504, ठीक है। अब हमें जो है वैसा संख्या से गुना करना है, ऊपर नीचे एक ही संख्या रहेगा। तो एक चीज बताइए यहां पे कितना है 4। तो देखो या तो 2 2 जा 4 होता है या 8 8 जा 64 होता है कि नहीं होता है। या तो 2 दूनी 4, या जैसे यहाँ पे 25 था तो 5। हमें तो सबसे पहले हमें बेसिक स्क्वायर रूट तो याद होना ही चाहिए। मतलब बेसिक का मतलब जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। हमें इतना ये याद रखना ही पड़ेगा, राइट है। तो एक चीज बताइए अंतिम 4 कहां पे, देखो लास्ट डिजिट 4 यहां है और यहां है। कब, जब हमारा संख्या 2 है और या 8 है। तो यहां या तो 2 से मल्टीप्लाई होगा या 8 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों 1504 लाने के लिए। तो देखिए यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 364 बहुत कम हो गया, राइट है। ये बहुत कम हो गया भाई। तो ये हो गया भाई 9, है ना। क्या लिखा धनंजय सर 625 को हम 62 और 5 में भी तो तोड़ ग्रुप में लिख सकते हैं। एकदम नहीं लिख सकते हैं। अच्छा सोनू बोल रहा है क्या, नहीं लिख सकते हैं सोनू, क्योंकि हमेशा पीछे से हमें ग्रुप करना है, पीछे से ग्रुप में लेना है, आगे से नहीं। हमें इधर से नहीं जाना है, इधर से आना है, पीछे से। हमेशा जो ग्रुपिंग करेंगे पीछे से 2 2 डिजिट का ग्रुपिंग करना है, आगे से नहीं करना है, समझा कि नहीं। जैसे यहाँ भी पीछे से गए तो बताइए 2 से नहीं हुआ तो हम 8 से अब करते हैं। तो यदि हम 8 यहाँ लिखते हैं तो 8 8 तो ये कितना हो जाएगा देखिए तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, हैंड में 6, 8 8 जा 64 और 6 70 का 0, हैंड में 7, 8 1 जा 8 और 7 15। अच्छा देखिए ये पूरा कट गया ना, राइट है। तो ये 8 यहाँ ऊपर आ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं ना, देखो हम लोग एलसीएम मेथड से भी 98 निकाले थे, है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं ना क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज इक्वल टू 98, ठीक है। अब बोलिए किसको क्या समस्या है, फिर हम बताते हैं। ये दोनों में समझने में किसको क्या समस्या आया, अब बोलिए। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बोलिए किसी को कोई समझने में दिक्कत आया तो बोलिए, नहीं तो अब मैं अगला क्वेश्चन एक बताता हूं और बताता हूं अलग। $625 वाला फिर से, ठीक है बताता हूं। देखो क्या बोला मैंने, 625 है, ओके।
तो पीछे से हमें ग्रुप करना है, तो ये 25 एक साथ रहेगा, 6 अकेले रहेगा, राइट है। तो सबसे पहला कौन सा है 6, जैसे यहाँ सबसे पहला कौन सा है 96 है। तो हम जो है ना अब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, सेम डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन और वो जो है इससे कम या इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा 2 दूनी 4, ठीक है। अब 6 में 4 गया कितना हुआ 2, अब 25 यहाँ पे उतर गया भाई, अब 25 जो है क्या हुआ नीचे आ गया। तो 2 और 2 मिलके कितना होता है 4, है कि नहीं, 2 और 2 मिलके हो गया 4। अब हमें ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे कि हमारा 225 आए। तो हम लोग 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ रहा है 225, राइट है। तो जिस संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वही हमें ऊपर लिखना रहता है। तो एक बार हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग यहाँ 2 और 5 लिखे, माने हमारा आंसर क्या होगा 25, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए फिर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए आगे से। देखो क्या है कि हर जगह वो शॉर्टकट वाला ट्रिक नहीं लगेगा, समझे कि नहीं, हर जगह वो शॉर्टकट वाला ट्रिक नहीं लगने वाला है। तो इसीलिए ना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 18769 का स्क्वायर रूट कितना होगा। क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 18769 का कितना होगा। मैं अभी जो शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा उससे तुम लोग क्या तुरंत निकाल सकते हो, राइट है। लेकिन वो हर जगह ऐसा वो नहीं है ना, मान लो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया रहा, आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि ये मेथड का यूज कहाँ पर है, ठीक है। अभी तो लगेगा कि अरे क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया भाई 18769, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम इसके साथ साथ लेके चलते हैं। 18769 हो गया, उसके बाद एक और देखिए 22, नहीं ये तुम लोग बनाओ, हाँ हाँ राइट। तुम लोग ना, मैं एक अभी तुम लोग अभी ट्राई करोगे कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ 64516, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से नहीं, लॉन्गकट मेथड से, ठीक है। मैं तुम लोग को 2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ, ये अभी तुम लोग बनाओगे। मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 228484, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 228484, है ना। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले 2 लाइन देना है, लाइन देने के बाद 22 84 84 लिख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। उसके बाद हमें करना है पीछे से ग्रुपिंग। तो ये 2 डिजिट, ये 2, ये बेचारा सिंगल रह गया। यहाँ भी पीछे से ग्रुपिंग करेंगे तो 2, फिर ये 2, फिर ये 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए, तो यहाँ 1 है, तो हमें पता है 1 1 जा कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है। तो ये 1 और 1 में गया कितना होगा 0, और वह 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ 22 है, तो 22 है तो देखिए 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25 25 हो जाता है। 25 क्या है 22 से ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या लगेगा 4 4 या 16 लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाए 6। अब बताइए, अब एक साथ 2 ही डिजिट नीचे उतरेगा, राइट है। जिस तरह डिवाइड में जो है 1 डिजिट उतरता है, स्क्वायर रूट में 2 डिजिट उतरेगा। यहाँ भी नीचे कितना हो गया 84, ये उतर गया नीचे। फिर वही चीज़ करना है, इससे कम आना चाहिए, है ना। अब जो है इससे कम आना चाहिए। तो देखो 22 2 जा लेते हैं तो 44, 23 3 जा लेते हैं तो 69, और 24 4 जा लेते हैं तो 96। देखो 96 ज़्यादा हो रहा है, 44 कम, 69 फिट होगा। तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया, फिर हम उसी तरह करेंगे। 23 3 जा, जिस नंबर से ऊपर लिखेंगे वही नंबर नीचे लिखना है, और दोनों को गुना करके इससे इसके बराबर या इससे कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो ये कितना आएगा 69, राइट है। अच्छा, पहले हमने 1 लिखा था तो यहाँ आप लोग लिखे 1, फिर हमने 3 से गुना किया तो यहाँ लिखिए 3। अब बताइए 23 और 3 कितना हो गया 26, तो इसमें घटाएंगे तो ये कितना होगा 9 8 17, 7 में 6 गया 1। अब फिर से ये 2 नीचे उतरेगा, कौन सा 69, ये उतर गया भाई हमारा 69। अब देखिए फिर यहाँ पे ना ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा 9 आए, है ना। तो देखिए 9 कब आ सकता है, जब लास्ट में 3 हो या 7 हो।
3 3 या 9 होता है, या 7 7 या 49 होता है कि नहीं। तो मान लो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 3 3 या 9, 3 6 या 18, 3 2 या 6 और 1 7, बहुत कम हो जा रहा है। तो हम 7 लगा के देखते हैं। जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 7, तो देखो क्या होता है, 7 7 या 49, 7 6 या 42 और 4 46, 7 2 या 14 और 4 18, देखो पूरा कट गया ना, राइट है। किससे मल्टीप्लाई किए थे, 7 से, मतलब ये कितना हो गया, 137। अच्छा देखिए ध्यान से, इसका डबल ये होता है, कैसे देखो, अभी 7 7 14, 6 1 7, 274 है कि नहीं, 274 इसका डबल है, मतलब हम लोग जो निकाले वो सही है। तो हम कह सकते हैं भाई कि स्क्वायर रूट ऑफ 18769 इज इक्वल टू आ जाएगा 137, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, कौन सा, ये वाला, 3 3 का ग्रुप बांटे थे, 4 चौक हो गया 16, 22 में 16 गया 6, 84 नीचे उतर गया, 4 और 4 कितना होता है, 8। फिर हमें मल्टीप्लाई, वो नंबर फाइंड करना मेन है ना, कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लो हम लोग अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, क्योंकि 6 8 48, अपने मन से बढ़ते जाना है, इससे कम आना चाहिए। यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 या 36, 6 या 48 और 3 51। यदि 7 से करते हैं तो 7 7 या 49, 7 8 या 56 और 4 60। और यदि 8 से करते हैं, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 8 या 64 और 6 70, 704, ज़्यादा हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं, मैंने 7 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। तो ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई, उससे क्या होगा, जो नंबर आ रहा था वो 684 से कम है, तो जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 7 7 या 49, 7 8 या 56 और 4 60, राइट है, 609 आ रहा है। अब बताइए, यहाँ घटाएंगे, इधर जोड़ना है, हमेशा इधर क्या करना पड़ता है, इधर हम लोग हमेशा करते हैं प्लस, और अंदर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, माइनस, है ना। तो 87 और 7 कितना हो गया, 94। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में 9 5 14, 7 कैंसिल। अब क्या होगा, ये दोनों उतरेगा भाई, ये उतरेगा, तो ये कितना आ गया, 84। फिर बताइए, फिर एक नंबर ऐसा ले, अब चूंकि ये आखिरी है, मतलब ये चूंकि स्क्वायर रूट है, तो देखिए 4 किस में आता है, 8 में आता है और 2 में, तो 8 लगा के हम देखते हैं, 8 लगा के देखते हैं क्या होता है, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 6 38, 8 9 जा 72, देखो पूरा कट गया, राइट है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 478, यानी इसका आंसर क्या होगा, 478। तो इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 228484 इज इक्वल टू 478, राइट है। ऐसा है ये कॉन्सेप्ट। अब बोलिए, समझा, कुछ समझा भाई। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, ये सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है, तभी मैं बता रहा हूं, नहीं तो कोई टाइम पास करने का मेरे को शौक नहीं है ना। मेरा काम है तुम लोग का हर डाउट को क्लियर करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं है तो चलिए, किसी कमेंट नहीं किया है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, दोनों क्वेश्चन बना के बताइए। स्क्रीनशॉट ले लिए, तो एक तो क्वेश्चन तो हो गया, एक क्वेश्चन तो पहले ये बना के बताइए, है ना। चलिए, मतलब सबको समझ गया, किसी का कमेंट नहीं आया, है ना। पहले एक क्वेश्चन वो बनाइए, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा दूं, सर सेकंड वाला फिर से बताइए, सेकंड वाला बताता हूँ, रुको। 4286 3286 इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट मेरे को अभी निकाल के आप लोग बताइए, जिसको समझ गया है, राइट है। जिसको नहीं समझ गया है वो यहाँ देखिए फिर से, यहाँ पे क्या दिया था, 22 84 84, तो हमें क्या करना था, पीछे से ग्रुपिंग करना था, राइट है। तो 84 का एक ग्रुप, 84 का एक ग्रुप और 22 का एक ग्रुप। तो पहला संख्या क्या है, 22 है, तो हमने क्या बोला था, ऊपर और नीचे एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो 22 या 22 से कम आए, तो वहाँ पे क्या फिट होगा, 4 4 चौक 16 होता है। तो देखिए 4, क्योंकि 5 5 25 हो जाता है, तो 4 चौक हो गया 16, 22 में 16 गया, कितना बचेगा, 6, राइट है। यहाँ हमें इधर हमें क्या, लेफ्ट साइड हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 4 और 4 हो गया 8। अब देखिए
अब एक साथ 2 डिजिट उतरता है तो 84 उतर गया। अब यहाँ कितना हो गया 684। अब हमें कोई एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जिसको हम गुना करने से 684 या उससे कम आए। तो ऐसे रख के देखो, 1 रखोगे तो 81 आएगा, 2 रखेगा तो 164 आएगा, है कि नहीं। तो हम इस तरह बढ़ते गए तो हमें पता लगा 7 रखने से क्या होगा, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा मल्टीप्लाई का, तभी होगा। ऐसे नहीं, ऐसे हम नहीं बोल सकते कि हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। ये तुम्हारा प्रैक्टिस कितना है उससे पता चलेगा। हम 7 रखें, 7 7 जा 49, 7 जा 56 और 4 60। अब ये हट गया, ये कितना बचा 75, फिर ये दोनों उतर गया 84। अब बताइए, अब हमें इसको और 87 और 7 को जोड़ना है। मैंने पहले ही बताया कि हमेशा इधर जोड़ना पड़ता है। तो 87 और 7 कितना हो गया 94, राइट है। अब यहाँ से 84 नीचे उतर गया, है कि नहीं। तो फिर हम एक ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आना चाहिए। तो चूंकि देखो, चूंकि 4 था तो 8 क्या हो गया 64। 8 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7584 आ जा रहा है, राइट है। तो मतलब हमारा आंसर कितना हो गया 478, ठीक है। चलिए ये दोनों जल्दी जल्दी बताइए। मैं एक बता दें, जिसमें इसमें ग्रुपिंग करोगे तो क्या होगा, इसमें यदि तुम लोग ग्रुपिंग करोगे तो मेरे ख्याल से ये होगा 09 एक साथ, 32 एक साथ, 46 एक साथ और 42 एक साथ। चलिए दोनों क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। टू 54 254, हाँ राइट है 254, ठीक है। और अगले का, हाँ राइट है 254, ठीक है। नेक्स्ट का बताइए, नेक्स्ट का बताइए, हम हवा खाते आते थे। अगला का बताइए, इसका बताइए 1 2 3 4। देखो ये दोनों बना लिए ना, तो तुम लोग मतलब ये स्क्वायर रूट सीख गए, समझे कि नहीं। फिर तुम लोग आगे तकलीफ नहीं होगा, राइट है। अरे दोनों सही है, राइट है। उषा और अक्षय दोनों ने सही बताया है। और अगला वाला बनाइए। अगले वाले का आंसर बताइए।
चलो ठीक है, अब ना वो आप लोग घर में बनाइएगा दोनों, ठीक है, कल बताऊंगा नहीं बनेगा तो। आगे देखिए। क्या है घर पे समझिए पहले अच्छे से, जिसको नहीं समझ में आया है मैं दोनों का आंसर बता देता हूं। एक का तो लोगों ने सही बताया है 254, राइट है। इसका जो है मैं, तुम लोग घर में बनाओ भाई और आंसर लेके आओ, चीटिंग नहीं करना है ना। और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर तुम ही लोग बनाओ, कल बताओ, कल तुम लोग जो है मेरे को बताना इसका आंसर, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर मैं कल डिस्कस करूंगा। चलिए, ये बहुत बढ़िया मेथड था भाई, शॉर्टकट मेथड अभी नहीं बताऊंगा, एक ही दिन में सब बताऊंगा, दिमाग हैंग हो जाएगा, है कि नहीं। शॉर्टकट मेथड कल बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मुझसे नहीं हो रहा सर, अरे कैसे होगा, पहले समझना, फिर से वीडियो देखना, उसके बाद समझना, उसके बाद बनाना, फिर बनेगा। ऐसे तो एक ही दिन में मास्टर थोड़ी बन जाएगा। दोबारा देखो लेक्चर को दोबारा देखिए। ये चारों को मैंने कैसे किया है पहले वो देखो, कैसे बनाया मैंने चारों को, फिर थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, है कि नहीं। फिर नहीं बनेगा फिर कल बताऊंगा, आज बताऊंगा और नहीं। चलिए आगे देखते हैं, कल बताऊंगा फिर से, टेंशन मत लीजिए, नहीं बनेगा तो फिर अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए भाई अब क्या बताना है। चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए सब लोग। तो ये था पहला टॉपिक, ये हम आपको फिर बाद में कल समझा दूंगा, नहीं बनेगा तो टेंशन मत लीजिए। अब देखिए दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। किसका? दशमलव संख्याओं का वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। और दशमलव मतलब डेसिमल नंबर, है कि नहीं। हाँ तो हम लोग अब जो है डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए तो 6547। हाँ ठीक है, एकदम सही है अक्षय, आंसर है राइट तुम्हारा। सेकंड नहीं हो रहा है, सेकंड मैं कल बताऊंगा, नहीं बनेगा तो पहले आप लोग घर में ट्राई तो कीजिए, सब मास्टर ही बताएगा क्या, घर में ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा मैं कल बताऊंगा। वीडियो को दोबारा देखिएगा, मैं सेंड कर दूंगा, उसके बाद दिमाग चलाइएगा। वो इतना बड़ा इसीलिए दिया हूं ताकि आप लोग का दिमाग चले करके, राइट है। इतना बड़ा थोड़ी ना देगा एग्जाम में, 6-7 डिजिट दे सकता है, मैं तो 8 डिजिट ले लिया हूं। वो बना लोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लिखिए दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना, ठीक है। पहले बेसिक समझ लेते हैं ना। चलो हेडिंग लिखिए इसमें पहला। तो देखिए इसमें ऐसा है ना, इसमें रूल क्या है पहले देखिए। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने का नियम क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो होल नंबर है, पहले जो भी होल नंबर है, होल नंबर मतलब पूर्णांक, पहले पूर्णांक का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले पूर्णांक का तो निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि जितने अंक बाद दशमलव बोले तो डेसिमल दिया हुआ है, उसका आधा आंसर में लेना है,
उसका आधा, उसका हाफ आंसर में लेना है। अब इसका मतलब क्या है समझिए, रुकिए देखिए, पहले एग्जाम्पल समझिए तभी समझेगा, है ना। तो देखिए मतलब क्या है कि जैसे क्वेश्चन है हमारा 0.64, ध्यान से देखिए 0.64, ओके। तो 0.64 है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं 64/100, बोले तो 8/10 मतलब 0.8, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया डेसिमल कैलकुलेशन का मेरा यूट्यूब में, वहाँ तुम लोग ये देख सकते हो कि ये कैसे आया। मैंने 0.64 को ऐसा कैसे लिखें, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो लगता है, ठीक है। फिर भी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो मेरा वीडियो देख लें एक बार। अब देखो दूसरा तरीका क्या होगा, मैंने क्या बोला, जो भी है हमारा क्या पूर्णांक, यहाँ कितना है 64, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई 8। अब बताओ यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है ना। तो मैंने क्या बोला कि जितने अंक बाद दशमलव दिया हुआ है उसका आधा लेना है आंसर में, राइट है। तो बताओ यहाँ 2 अंक है, 2 का आधा कितना होगा 1, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, मतलब हमारा आंसर क्या होगा 0.8। हमारा आंसर क्या होगा 0.8। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी बहुत चीज पढ़ना है इसमें, स्क्वायर रूट क्यूब रूट एकदम मामूली चैप्टर नहीं है, समझे कि नहीं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, अभी और एग्जांपल बताता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और मेरे को आंसर बताइएगा आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 0.0169, है ना। इसका बताइए आप लोग आंसर। नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 0.000004, ये दोनों का आंसर बताइए, ये दोनों का आंसर बताइए आप लोग। डेसिमल मैंने स्क्वायर रूट में भी बहुत वैरायटी है, समझे कि नहीं। हर वैरायटी को पढ़ाएंगे, समझे ना। हम आपको ना खाली आलू का दम या आलू का चोखा बनाने ना सिखाएंगे, हम सिखाएंगे कि आलू का भिंडी के साथ कैसे बनाते हैं, आलू का सोयाबीन के साथ कैसे बनाते हैं, आलू को मटन के साथ कैसे बनाते हैं, आलू का भुंजिया कैसे बनाते हैं, एकदम सब वैरायटी बताएंगे, समझे। तो इसी तरह जो है स्क्वायर रूट में भी ना बहुत सारा वैरायटी है, समझे। चलिए जल्दी आंसर बताइए भाई, आंसर बताइए। 0.0169 और 0.444 को 5 को 04 का आंसर बताइए। लिट्टी भी सर जी, लिट्टी नहीं है वो, लिट्टी तो अंदर में थोड़े डालते हैं, समोसा बोल सकते हो, बोंडा बोल सकते हो, समझा। क्या बोल रहा है। चलिए देखिए गोली मारी वो सब देखिए, आंसर तो नहीं दिए नहीं और ज़्यादा इंतजार कर सकते नहीं है भाई, है ना। अब बताओ 169 है, 169 हमारा क्या है पूर्ण संख्या, हाँ राइट है। तो 169 क्या है पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या का स्क्वायर रूट कितना होगा 13। अब तुम लोग को याद रखना पड़ेगा बच्चा लोग, कहाँ से 2 का स्क्वायर से कम 25 का स्क्वायर तक तो याद रखिए, समझिए। 25 का स्क्वायर तक याद रखिएगा तभी काम देगा, है ना। और ये पहला का 0.41 नहीं होगा रे, 14 का स्क्वायर होता है 196, समझा। और यहाँ है 169 का, वो उल्टा सिल्टा मत बोलो, डिलीट करने से क्या होगा। अब जो बोल दिया सो बोल दिया, है कि नहीं। हाँ वेरी गुड। तो अब जो है तुम लोग जो है एकदम सबका स्क्वायर जो है याद करके रखना। मैं आज जो है लाइव वाले मैंने जो हमारा बैच है उस बैच में ना भेज दूंगा, स्क्वायर और क्यूब दोनों याद कर लीजिएगा, समझे, तभी बनेगा, नहीं तो ऐसे ही करते रहिएगा, है कि नहीं।
चलिए आगे देखिए, अगले का आंसर बताइए, सेकंड वाले का आंसर बताइए आप लोग। हाँ ना, वो तो मैं बता दिया ना रे, सेकंड वाले का आंसर बताओ, सेकंड वाले का। बाय मिस्टेक सेंड, अरे क्या टेंशन लेता है, बस ठीक है ना बाबू, उसका टेंशन मत लो बाबू, आज गलती हुआ तो क्या हो गया, मास्टर थोड़ा टांगे खींच लिया ना, क्या दिक्कत है, डोंट वरी, थोड़ा बहुत तो करेंगे ना। 0.00002 सही है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे है 4, तो 4 का निकलेगा 2। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे है 1 2 3, 4 अंक के बाद, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो आंसर में क्या होगा, 2 अंक के बाद दशमलव होगा, आधा। अब यहाँ देखिए 4 का कितना हो गया 2, और 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 6 का आधा कितना होगा 3, तो 3 अंक के बाद होगा का मतलब क्या हुआ, ये एक डिजिट है, तो इसके सामने हम लोग जो है 2 ठो जीरो और लगाएंगे भाई, इसके सामने 2 ठो जीरो और लगाएंगे, तो 1 2 3 डिजिट हो गया, 3 डिजिट के बाद क्या होगा हमारा दशमलव, राइट है, समझ में आया। हाँ हाँ ठीक है, अब हम जो बता दिए उसका दोबारा आंसर नहीं बताना है ना, अभी हम लोग जो है एक्सरसाइज में घुसे नहीं, एक्सरसाइज में बहुत सारा मिलेगा है कि नहीं, अभी तो जस्ट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, समझ में आया। एक तो और बताइए तो फटाक से ना, एक तो और बताइए, ठीक कहाँ लेंगे भाई, 169 तो ले ही लिए थे, 25 का स्क्वायर 625, हाँ 9604। अच्छा बताओ, हम लोग जो है एक तो क्वेश्चन लिए थे, क्या लिए थे भाई, हम बता देते हैं, ठीक है। यदि, चलिए देखिए क्वेश्चन है कि यदि, क्वेश्चन यदि अभी हम लोग एक क्वेश्चन लिए थे ना 4761 का स्क्वायर रूट कितना है 69 है ना, तो हमें बताइए कि 0.1234564761, इसका आंसर बताइए तो भाई जल्दी से, इसका आंसर बताइए। स्क्वायर रूट निकालने का कोई झमेला नहीं, मैंने 4761 का बता दिया है, बस आप लोग इतना बता दीजिए कि आंसर क्या होगा, ठीक है। लाइक वाइक आप लोग बाद में कीजिएगा लास्ट में, समझिए पहले, अभी ना मोबाइल में लाइक वाइक एकदम नहीं करना है, बाद में कीजिएगा, ठीक है। वो सब एकदम जब मैंने ख़त्म हो जाएगा लेक्चर तब मस्त लाइक डिसलाइक जो करना है कीजिए, और उसके बाद आराम से सोइए, ठीक। चलिए बताइए इसका आंसर, फटाक से ना बताइए, खाली इतना बोलिए कि कितना अंक के बाद दशमलव होगा। हा, एक तो और क्वेश्चन देते हैं, वो एक तो से ना हमरा, चलिए सब बताइए। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन है कि 0.4761, इसका भी बताइए, और तीसरा है 47.61, ठीक है। चलिए तीनों का बताइए, तो तीनों को बताइए आप लोग। 5 क्या 5 अंक के बाद दशमलव होगा, मैं ये बता देता हूँ क्योंकि ये तो तुम लोग जान ही गए हो, तो 69 का 69। अच्छा देखो यहाँ कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 1 2 2 है, तो और 3 ठो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, मतलब तो 3 4 5, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 0.00069 है कि नहीं, तो वो तो ठीक है। अब ये देखते हैं, ये है 69, अब बताइए 1 2 3 4, 4 बोले तो 2, मतलब ये तो सिंपल 0.69 हो जाएगा। इसका बताइए आप लोग 47.61 का, आखिरी वाला का बताइए। सुबह टेंशन मत लो, जो भी बता रही हो ना वही रहने देना, डिलीट करके क्या होएगा, ठीक है। डरने का नहीं, मास्टर से डरने का नहीं भाई, मास्टर और डॉक्टर से छिपाओगे तो बाद में मुश्किल होगा, है कि नहीं। निर्मला जी क्या लिखे हो, 0.00069, अरे ये तो बता दिया, इसका बताओ, इसका बताइए 47.61 का स्क्वायर रूट का, इसका बताइए मेरे को। चलिए इसका भी बताइए, और साथ ही साथ फिर इसका भी जब बता ही दे रहे हैं तो पढ़ ही लीजिए, 476100 का भी बताइए। तो चलिए दोनों का बताइए, चलिए 6.9। अच्छा और कोई, एक ने कहा 6.9, और कोई, और उसके नीचे वाले का। मैं बताया, प्रणीत तुम, अरे प्रणीत तुम किसको बताया, 3 का 6.9, अच्छा राइट प्रणीत बताया है, ठीक है। हाँ बाबू हाँ समझ गया, तुम बताया है,
अरे ये दोनों का आंसर फटाफट बताइए, सब लोग कमेंट कीजिए, सीखिएगा कैसे। 4 का 6 90, ठीक है। 006.900, अरे इतना सारा 00 नहीं देना है, राइट है ऐसे, लेकिन ध्यान से देखो, सिंपल देखो 47.696 47, देखो 4761 का कितना होता है 69। अब बताओ यहाँ पे कितना के बाद दशमलव है 2। सर आप एक बार समझा दीजिए प्लीज कि कैसे करना है। अरे लड़की, सबसे पहले तो मैं इसीलिए तो वो जो लिखवा के दिया था और एग्जाम्पल सब क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं फिर से समझा दूंगा, टेंशन मत ले, ध्यान से देखो। हाँ अच्छा देखो यहाँ पे कितना अंक के बाद दशमलव है 2, तो आंसर में क्या होगा 2 का आधा 1, तो यहाँ पे कितना होगा 6.9। समझाया था ना रे बाबू, मैंने लिखवा के दिया था, ऐसे मैं समझा रहा हूँ दोबारा, टेंशन मत लो। अब इसका कितना होगा ध्यान से देखिए, 4761 का कितना होगा भाई 69, चूंकि 2 जीरो है तो 1 जीरो तो आएगा ना। जैसे 20 कितना होता है 400, 6.1। सर बहुत लेट आता है क्या मेरा रिप्लाई अक्षय? अरे वो पता नहीं, अब नेटवर्क का इशू होगा, पता नहीं। तो चलिए देखिए, जिसको नहीं समझ में आया एक बार मैं फिर से पूरा समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे 169 का कितना होता है 13, काउंट कीजिए कि कितना अंक बाद दशमलव है 1 2 3 4, तो आंसर में क्या होगा 2, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दिया। यहाँ पे 4 का कितना होता है 2, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, तो आंसर में क्या होगा 6 का आधा 3, तो 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 4761 का स्क्वायर रूट कितना होता है 69, है ना। तो अब यहाँ गिनो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक के बाद दशमलव है, तो 10 का आधा कितना होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2, तो 1 2 3, 3 जीरो हम लोग एक्स्ट्रा लगाए हैं, समझिए। फिर देखो 1 2 3 4, 4769 का 69, चूंकि 4 है तो 4 का आधा कितना होगा 2, तो हमने यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लगाया, राइट है। अब यहाँ पे देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगाएं। समझी क्या रे बाबू शोभास? मैंने इसीलिए इससे पहले ना वो और भी एग्जाम्पल बताया था ना रे उषा, सॉरी 6.9 है, ठीक है ना रे, क्या टेंशन ले रही है। हाँ 69, ए लड़का 69 कहाँ से आएगा, 69 किसी का नहीं आएगा, ये 690 होगा ना, क्योंकि 1 जीरो है तो 2 जीरो का 1 जीरो होता है ना, 400 का 20 होता है। शोभा कमेंट करो बाबू, समझ में आया कि फिर से बताऊं? चलिए वो कमेंट करेगी, तब तक हम लोग जो है फटाफट जो है आप लोग मेरे को एक ठो आंसर बताइएगा, तो ठीक आप लोग मेरे को शोभा जल्दी कमेंट करो बाबू, समझा कि नहीं, ठीक है। शोभा यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है कारण देख नहीं पाई थी। अरे लड़की क्या परेशान हो रही है, कल देख लेना। अरे प्रणीत तुम अटेंडेंस के चक्कर में क्या रहता है, अटेंडेंस हम समझ लेंगे ना, उसका तो क्या परेशान हो रहा। हाँ ये अटेंडेंस इक्वल टू व्हाट का मतलब गोली मारो उसको, ठीक है, उसका टेंशन मत ले। चलो देखो, चलो ध्यान से देखो। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, अब ये तो था भाई एकदम चिल्लर, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेना पड़ेगा ना, ये तो एकदम सिखाने वाला क्वेश्चन था। जल्दी से बताइए तो ये दोनों का आंसर कितना होगा 0.4 और 0.9, बताइए फटाक आंसर, एकदम फटाक से आंसर बताइए, तुरंत बताइए इसका। जैसे आप क्लास में लेते थे वो वाला बोला। अरे लड़का यहाँ अटेंडेंस नहीं हो पाएगा लड़का, यहाँ ना कुछ दिन बाद मैं लिंक सबको थोड़ी ना भेजूंगा, जितना पेड रहेगा ना उसी को लिंक मिलेगा, टेंशन मत लो। तो इसलिए अटेंडेंस लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, समझा। बस कल भर लास्ट जो है सबको लिंक मिलेगा, परसों से फिर वो जो है जिसका पेमेंट हो जाएगा ना उसको लिंक मिलेगा, समझा। तो इसलिए यहाँ अटेंडेंस का लफड़ा नहीं है। अब डेमो और कितना दिन चलेगा, इतना दिन से तो डेमो ले ही रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, ये दोनों का आंसर बताइए, फटाक 0.2 एंड 0.3, वेरी गुड। और कोई? आप लोग खाली सही और गलत बोलिएगा, ठीक है। इसका मैंने बोला 0.2 और इसका मैंने बोला 0.3। चलिए सही है, कितने लोग बोल रहे हैं? चलो जल्दी खाली हाथ उठा दो, जल्दी सब सही बोल रहे हो क्या? जल्दी
अच्छा 0.02 और 0.03, अच्छा पता नहीं। अच्छा बताइए, ये है ऑप्शन 1 0.2 0.3, ऑप्शन 2 0.02 और 0.03। चलिए जल्दी से ऑप्शन 1 या 2, खाली इतना ही लिखिए, 1 और 2 बस इतना ही लिखिए। ऑप्शन 1 कि ऑप्शन 2, फटाफट बोलिए तो, ऑप्शन 1 होगा कि ऑप्शन 2 होगा? ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 3 कहाँ है भाई? ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 कहाँ है यहाँ पे? 3 अच्छा 3 लिख रही है क्या लिखिए बाबू? कंफ्यूज्ड, हा हा हा। 0.2 0.3, ठीक है समझ गए। कंफ्यूज्ड काहे कंफ्यूज्ड? अब देखिए, अब सुन लीजिए एक ठो बात, ठीक, ये दोनों आंसर है गलत, ठीक है, ये दोनों आंसर है गलत, समझे? एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन फंसा देगा तुम लोगों को। सॉरी 2/3 बोलो, 2 और 3 बोलो, 0.2। एक चीज याद रखो, इसका आंसर, एक तो बात सुन लीजिए, इसका आंसर ना तो 2 होगा, ना तो 0.2 होगा, ना तो 0.02 होगा, ना तो 0.002 होगा। 2 से रिलेटेड यहाँ कहीं आएगा ही नहीं, सबसे पहली बात याद रखिएगा, ठीक है? इसमें ना 2 का कोई रोल नहीं है। इसका हम बोल देते हैं, इसका हम यदि कहें ना तो इसका आंसर होगा 0.6 डॉट डॉट डॉट, समझे? अब देखिए कैसे, अब देखिए कैसे, ठीक है? सब के सब गलत हो, इसलिए टेंशन मत लीजिए, सब एक जैसे हो, सब गधे ही हो, समझे ना? तो सब जो है ये सब गलत है। तो अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन फंसा देता है, समझे कि नहीं? एग्जाम में, अरे बता रहे हैं बाबू, देखो कैसे 0.2 भी नहीं होगा, मैं बोला ना 2 रहेगा ही नहीं, आंसर में 2 रहेगा ही नहीं, है ना? चलिए देखिए इसका आप क्वेश्चन आंसर में इसको कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, 0. यदि 4 लिखते हैं, अच्छा बताइए यदि 0.4 का आप लोग वैसा लिखिएगा 0.2, अच्छा बताइए यदि 0.4 का आप 0.2 लिखिएगा तो बोलिए 0.04 का कितना लिखिएगा जी, और 0.0004 का कितना लिखिएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का कितना लिखिएगा? बताइए, ये तीनों का बताइए। नहीं सबका गलत है, सबका, कोई 2 और 3 नहीं आएगा। बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 होता है 0.2, और ये होगा 0.02। ध्यान से देखिए, यहाँ 1 2 3 4 है, तो 4 है तो 2, 1 2 2 के बदले 1, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1। तो बताइए ये तो 0.04 का होता है 0.2, यहाँ तो 0.4 है, हाँ? उसी तरह दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 0.9, दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएगा? ऐसा ही क्वेश्चन में आदमी फंस जाता है ना? ध्यान से देखिए, 0.9 का यदि आप 0.3 बोलते हो तो इसका क्या बोलिएगा जी? देखिए ध्यान से, यदि हम लोग जो है लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9, कितना होगा? 3। अच्छा बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 होता है ना, तब जाके इसका 0.3 होता है, समझे? और ये 0.0009 होगा, तब जाके ये होता है 0.03। ओके, ध्यान से देखिए। अब आप लोग कह रहे हैं कि सर जी इसका जो है 0.2 होगा, क्या बोल रहे हो? सबसे बेस्ट, यदि इसका 0.2 होगा तो ये का गलत है, इसका 0.3 होगा तो इसका क्या होगा भाई? राइट है? तो ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जाम में, समझे ना? और अभी नोट्स जब मेरा बनाओगे ना तो पता चल जाएगा, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ, मेरा नोट्स में हर क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आया ही है ना? तो इसका अब कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा? तो एक ठो नोट लिखिए, एक ठो नोट लिखिए यहाँ पे कि यदि, नोट क्या लिखिएगा कि यदि, ये वाला नोट में लिखना है तभी समझ में आएगा बाबू लोग। दशमलव के बाद, यदि डेसिमल के बाद, है ना? यदि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सम ना हो, सम बोले तो इवन नंबर, है ना? इवन ना हो तो हम क्या करेंगे भाई? तो उसमें 0 लगाएंगे, तो उसमें एक 0 लगाना है,
समझे, सम संख्या में बदलने के लिए। लिख लीजिए इसको पहले, इसलिए तो सीख रहे हैं, तो इसीलिए तो हम बता रहे हैं, काहे परेशान हो रही है, हम बताएंगे ना बाबू। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, कि यदि दशमलव के बाद नंबर ऑफ डिजिट इवन ना हो तो उसमें एक जीरो लगाएंगे उसको सम बनाने के लिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना है, दशमलव के बाद 2 था तब जाके स्क्वायर रूट निकला था, दशमलव के बाद कितना है, 4 है, तब 4 का आधा हुआ 2, समझे। यहाँ पे बेचारा दशमलव के बाद एक ही है 0.4, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ठो जीरो लगा देंगे, समझे। तो एक ठो जीरो लगाएंगे का मतलब क्या होगा, ई हो जाएगा 0.4 और एक ठो हमने लगा दिया 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये हो गया 0.40। अब बताइए 4 के बाद आप कितना भी जीरो लगाइए कौनो फर्क ना पड़ता है कि नहीं। डेसिमल में क्या होता है कि 0.4 10 गो जीरो, तब भी वो 0.4 होता है कि नहीं। लेकिन डेसिमल के पहले यदि 4 के बाद एक ठो जीरो दीजिएगा तो वो डिजिट चेंज हो जाता है ना। 4 के बाद एक ठो जीरो, 2 ठो जीरो, लेकिन पहले दीजिएगा तो कुछ ना होने वाला है, वो 4 का 4 ही रहेगा। अब ये जो है 4 लिखे हैं, सुनिए एक ठो बात कि ये जो है 4 है कि नहीं। अब इसके आगे हम कई जीरो दे दिए, 10 ठो जीरो दे दिए, तो बोलिए का वो 400 4000 हो जाएगा, वो 4 का 4 ही रहेगा कि नहीं। उसी तरह इसमें क्या होता है, बाद में कत्तो भी कितना भी जीरो दीजिए वो 0.4 रहने वाला है। अब बताइए आ गया 0.40। अब बताइए 0.40 है तो एग्जाम में क्या होता है ना, परफेक्ट वैल्यू ना देगा तो तुमको देगा कि इसके आसपास का वैल्यू। तो बताइए ये जो है 36 का स्क्वायर रूट होता है 40 के सामने, तो सबसे इसका जो है एक तो बात बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है, 6। तो इसका जरूर जो है, इसका आंसर जो है क्या होगा, ध्यान से सुनिए, 0.6 ... है ना। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आखिर 40 जो है, 40 क्या लिखिएगा कि यह, देखिए क्या लिखिएगा कि यह 0.36 के सामने है, नजदीक है ना भाई। 36 के सामने है ना कौन, 40। जो 40 है वो किसके नजदीक है, 36 के नजदीक है। तो मतलब 36 का क्या होता है, 6। तो इसका जरूर 0.624 माने 6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0.6 ... कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 0.9 है, तो सम संख्या में बदलिएगा तो क्या, एक तो जीरो डाल दिए, 90। अब बोलिए 90 किसके सामने आता है, 81 और 100। तो बड़ा वाला नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। 81 के सामने आएगा, ये जो है किसके नजदीक है, 81 के नजदीक। 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो बोलिए 81 का क्या होता है, 9 होता है कि नहीं होता है। तो 0. तो इसका आंसर कितना होगा, 0.9 कुछ तो समथिंग होगा, राइट है। तो ऑप्शन में जो है एग्जाम में क्या होता है ना, देखो